सो हे गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आज हम लेने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, सो क्वेश्चन केयरफुली आपको यहाँ पर रीड करना है। ये जो फैक्टराइजेशन लिखा है, ओके, जब भी आपको फैक्टर्स मेथड से सॉल्व करना होता है तो यहाँ पे दिया रहता है फैक्टराइजेशन मेथड से आपको यहाँ सॉल्व करना है। इक्वेशन इज गिवन हियर m² - 14m + 13। ओके, सो ये हमें कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन हियर ax² + bx + c। सो इसको सॉल्व करने के लिए जो रूल है वो है a × c। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a × c करना है। जो भी वैल्यू आएगा यहाँ ac का, सो a क्या दिया हुआ है, यहाँ 1 है a का कोऑर्डिनेट, ओके, और b इज 13। तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 13 आता है। अब 13 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए हमें जहां ये जो यहाँ b है हमारा -14, सो इसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन -14 आना चाहिए। ओके, सो 13 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, फिर यहाँ हमें -14 आना चाहिए। तो कैसे आएंगे, सो कौन सा फैक्टर हो सकता है इसका, तो देखो 13 1 जा 13। अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसका तो 13 1 जा 13 हो जाएगा। ओके, आंसर इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ +13 चाहिए, हमें +13 आएगा। लेकिन इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस साइन देते हैं तो -14, और इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं -13 × -13 तो यहाँ आएगा +13। ओके, आया समझ में आपको। ऐसे हमें इसके फैक्टर्स यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। अब जो फैक्टर्स हमें मिले यहाँ लिखेंगे m² - 13m - 1m + 13 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म में से हमें एक कॉमन चीज क्या दिख रही है। अब इसको देखो हम कैसे लिखेंगे, m × m 13 × m। तो m यहाँ पे कॉमन दिख रहा है हमें, सो ये ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे हम m -13। ओके, ये माइनस साइन एज इट इज रहता है, पहला वाला वो एज इट इज ही रहेगा। अब यहाँ से अगर हम माइनस साइन, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकलता है क्या, नहीं, लेकिन यहाँ -1 कॉमन निकाल सकते हैं। -1 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर आएगा m -13, क्योंकि -1 कॉमन निकाला है। माइनस इंटू माइनस प्लस मीन्स वापस हमें यही चीज यहाँ पर आना चाहिए। ओके, फैक्टर्स जो किए हैं हमने, अगर -1 माइनस इंटू माइनस यहाँ पर आता है फिर प्लस, तो यहाँ आएगा 0। अब देखिए ये जो सेम ब्रैकेट दिख रहा है वो हमें सिंगल टाइम लिखना है या फिर हम इसको कॉमन निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी ये ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, सो हम इसको निकालेंगे कॉमन। m -13 यहाँ लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में फिर क्या रहता है, ये जो सिंगल m रहा है और ये -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1m - 1 = 0। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अब क्या करना है, एक वैल्यू इसका 0 है। ओके, सो लिखेंगे हम m -13, या तो ये वैल्यू 0 है या फिर m -1 ये वैल्यू 0 है। ओके, सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब देखो ये क्या हो गया, m -13 = 0, m -1 = 0। सो ये हो गया लीनियर इक्वेशन। इसको हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है तो राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो m का एक वैल्यू हमें यहाँ 13 मिला है और m का एक वैल्यू हमें यहाँ +1 मिला है। ओके, प्रैक्टिस से 2.2 स्टार्ट करते हैं और यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x² - 15x + 54। अब देखिए यहाँ पर 54 जो a है वहां कुछ नहीं, मीन्स 1 है, 54 1 जा 54। अब 54 के हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो कि उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन दिया है तो हम सब्ट्रैक्शन कहेंगे, सब्ट्रैक्शन -15 आना चाहिए। अब कौन से टेबल में आता है, 6 9 जा 54। ओके, और 6 और 9 का अगर हम एडिशन करते हैं तो यहाँ 15 आ रहा है। ओके, लेकिन ये -15 साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, -6 -9, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ तो हमें वैल्यू मिल रहा है +54। ओके, और अगर हम एडिशन करते हैं यहाँ पर तो हमें मिलता है -15। आया समझ में आपको कैसे फैक्टर्स कर रहे हैं हमने। ओके, सो जो फैक्टर्स निकाले यहाँ पर लिख लेते हैं। सो x² - 9x
माइनस 6x प्लस 54। ये पहले लिखा है बाद में लिखा तो भी चलता है, 6 9 जा करो या 9 6 जा करो, सेम थिंग। ओके, सो यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इसको कैसे लिखेंगे हम, x इंटू एक्स माइनस 9 इंटू एक्स। अब देखिए इन दो टर्म्स में हमें सिर्फ x कॉमन दिख रहा है। ओके, सो यहाँ पर से x कॉमन निकालते हैं तो रहेगा क्या, अगर ये x कॉमन निकाला तो यहाँ रहेगा x माइनस 9। अब देखो इन दो टर्म्स में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे 6x, 6 मल्टीप्लाइड बाई x, और इसको अगर हम फैक्टर्स निकाले हैं तो यहाँ पर देखो 6 और ये 6 कॉमन दिख रहा है। ओके, सो हम क्या करेंगे, 6 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, 6 माइनस 6 अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ ब्रैकेट में क्या रहेगा, ये x और प्लस 9। ओके, लेकिन हमने माइनस 6 कॉमन निकाला है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो यहाँ आएगा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अब देखिए फिर से हमें क्या दिख रहा है, ये एक ब्रैकेट है और यहाँ पर ये भी एक ब्रैकेट है। इन दोनों ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है वो हमें कॉमन दिख रहा है यहाँ पर, सो हम इसको भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ आएगा x माइनस 9, सो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ये x और ये 6 इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब हमें क्या करना है, एक इक्वेशन यहाँ 0 या फिर दूसरा इक्वेशन 0, दोनों को सेपरेट करना है। ओके, सो यहाँ आएगा x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू 6, तो ये मिल गया हमें x के फैक्टर्स 9 और 6। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होता है। अब देखो यहाँ सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब माइनस 20 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए, यहाँ पर एडिशन हमें प्लस 1 चाहिए। ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स आएंगे 20 के, यस राइट, 5 4 20, सो माइनस 20 चाहिए हमें। ओके, सो यहाँ क्या करेंगे, क्या चाहिए, प्लस x चाहिए, तो पहला वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओके 5, और दूसरा जो फैक्टर है उसको हम करेंगे माइनस। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें ऐसे तो हमें वैल्यू मिलेगा माइनस 20, और इन दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है प्लस 1। ओके, सो यहाँ पर वही वैल्यूज लिख लेते हैं। फिर x स्क्वायर, इसका हमने फैक्टर्स निकाला है तो यहाँ लिखेंगे 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 20 एज इट इज लिखेंगे, x स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे, और इस x के हमने फैक्टर्स हो गए। ओके, तो यहाँ लिखते हैं, फिर क्या कॉमन दिख रहा है, बार बार नहीं लिखेंगे हम x इंटू एक्स। ओके, सो आपको दिख रहा है यहाँ पर x इज कॉमन हियर, सो x बाहर निकालते हैं तो क्या रहेगा फिर x प्लस 5, क्योंकि ये दो x है, x का स्क्वायर है, यानी एक बाहर, एक x अगर हम बाहर लेते हैं तो यहाँ पर रहेगा x, और यहाँ से भी x अगर बाहर निकाला तो यहाँ पर रहेगा 5। ओके, यहाँ से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, इन दो टर्म्स में से -4 अगर बाहर निकाले तो यहाँ पर रहेगा x और यहाँ रहेगा प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन निकाला है। 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4 इंटू 5 माइनस 20। ओके, आया समझ में आपको क्या किया हमने। ओके, सो ये देखो ये कॉमन दिख रहा है हमें, सो इसको कॉमन निकालते हैं हम x 5, तो बाकी क्या रहेगा, ये 4x और ये -4, तो यहाँ दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको इक्वल्स टू 0। ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा, ये इक्वल्स टू का साइन इधर नहीं देना है, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। लीनियर, ये 5 लेफ्ट हैंड साइड में है, सो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो निगेटिव हो जाएगा, और ये 4 लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव है, सो राइट हैंड साइड में जाते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो देखो x का एक फैक्टर आया है -5, एक फैक्टर आया है 4। ओके, सो सेकेंड प्रॉब्लम भी फिनिश होता है यहाँ पर। थर्ड नंबर का इक्वेशन दिया है 2y स्क्वायर प्लस 7 27y प्लस 13। ओके, सो इसको सॉल्व करने के लिए a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी मीन्स 12, 2 इंटू 13 तो ये आ रहा है 26, तो 26 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि उनका एडिशन यहाँ 27 आना है। 26 तो सिर्फ 26 के टेबल में आता है, और 2 13 जा 26 होता है, तो 2 13 जा फैक्टर तो नहीं बनेंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे हम 26 के फैक्टर 26 1 जा 26। अगर इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो 27 आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 26 आ रहा है।
राइट। तो यहाँ लिखेंगे ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस 26y प्लस 1y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से कॉमन चीज निकालना है। तो यहाँ पे 26 2 कॉमन है 26 में, तो यहाँ लिखेंगे 2y क्योंकि यहाँ पर y भी है। तो यहाँ क्या रहेगा सिर्फ y, क्योंकि 2 तो हमने कॉमन निकाला है, y भी एक निकाला है तो एक y रहेगा। यहाँ रहेगा 13। ओके, यहाँ से तो कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है तो 1 लिख लेंगे। सो y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये बॉक्स और ये हमें ब्रैकेट सेम दिख रहा है, तो वो भी कॉमन निकाल लेते हैं। y प्लस 13 इन वन ब्रैकेट एंड अनदर ब्रैकेट इज ट्वाइस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये 0 दोनों को सेपरेट कर लेंगे। y प्लस 13 इक्वल्स टू 0 ट्वाइस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो देखो ये 13 पॉजिटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जाता है सो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ ट्वाइस y इक्वल्स टू -1 क्योंकि 1 इज पॉजिटिव, सो राइट हैंड साइड में जाते ही वो निगेटिव हो जाएगा। सो y का फैक्टर आता है -1/2 क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है सो डिवाइड में जाता है। सो यहाँ पर एक फैक्टर आ रहा है -13, एक फैक्टर आ रहा है 1/2। ओके, सो यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम भी एंड होता है। देखो फोर्थ नंबर का प्रॉब्लम शुरू हो गया है यहाँ पर हमारा, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, नहीं, पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो लिखेंगे यहाँ 5m² लेफ्ट हैंड साइड में है, वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे, लेकिन ये राइट हैंड साइड में है सो इसको हम लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। सो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, सो यहाँ पर क्या करना है हमें, 5u मल्टीप्लाइड बाय -15, इनका अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आ रहा है 75, बट वो निगेटिव आ रहा है। सो हमें ऐसे फैक्टर्स चाहिए -75 के, तो यहाँ माइनस आना चाहिए 22m। सो कौन से टेबल में आ रहा है, यस यस राइट राइट, 25u, इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 25 3 75, और अगर ये 25 में से हमने पॉजिटिव 3 अगर माइनस करते हैं तो यहाँ आ रहा है -22। ओके, सो फैक्टर्स लिख लेते हैं यहाँ पर, और इनका मल्टीप्लिकेशन किया तो 75 आ रहा है। सो यहाँ लिख लेते हैं 5m² -25m प्लस 3m -15 इक्वल्स टू 0। ये टर्म एज इट इज लिखना है साइन के साथ में, ये भी फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखना है साइन के साथ में। इस दो टर्म को हमने क्या किया है, 25m में से अगर 3m माइनस करते हैं तो यहाँ हमारा आ रहा है 22m। ओके, समझ में आपको, यस। सो यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, यहाँ तो यहाँ से निकाल सकते हैं 5m। तो क्या रहेगा फिर, 5 निकल गया, m भी निकला है तो एक m रहेगा, और यहाँ रहेगा 5 माइनस साइन एज इट इज, 5 5 25m प्लस क्या कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, +3। तो यहाँ आ रहा है -5। अब देखो मल्टीप्लाई करके 3 into m मीन्स 3m। ओके, और यहाँ 3 5 -15। ओके, इक्वल्स टू 0। सो ये टर्म और ये टर्म सेम दिख रहा है, सो निकालो बाहर यहाँ से कॉमन, 5u - m 5m प्लस 3 ब्रैकेट में रहेगा ये 5m प्लस 3 इक्वल्स टू व्हाट, 0। सो ये 0 दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, 5u इक्वल्स टू 0, और यह आएगा 5m प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो m इक्वल्स टू +5 हो जाएगा, ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड में +5। इसका क्या करेंगे, 5m एज इट इज लिखते हैं, ये 3 को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ आएगा m -3/5। तो एक फैक्टर m का 5 हो गया है और दूसरा फैक्टर -3/5। ओके, सो फिनिश हो रहा है यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन भी। सो देखो फिफ्थ नंबर का इक्वेशन दिया है 2x² - 2x प्लस 1/2। सो ये 1/2 जो फ्रैक्शंस दिया है, तो हम इस 2 को क्या करेंगे, बोथ दी साइड मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो यहाँ अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ दी साइड, तो कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x², 2 मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 इक्वल्स टू 0 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो देखो 4x² - 4x
प्लस 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा और 0 को किसी भी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर इज 0। अब हमें चाहिए a इंटू सी मीन्स 4 इंटू 1 इज 4। अब 4 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो -4 उसका एडिशन होना चाहिए। सो क्या करेंगे हम यहाँ 2 2 जा 4, लेकिन ये और ये क्या चाहिए माइनस, माइनस इंटू माइनस किया तो पॉजिटिव 4 आएगा। इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो -4 आता है। तो इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं 4x² माइनस ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, आया समझ में हमने कैसे लिखा है? यक्स है यहाँ पर, इन दोनों का अगर एडिशन करते हैं तो हमें वापस ये 4 मिल जाएगा। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यस, ट्वाइस एक्स इज कॉमन। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर ट्वाइस एक्स माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं रहने वाला, कॉमन निकाला तो 2 इंटू 2 इज 4, x इंटू एक्स इज x², 2x माइनस इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वैल्यू आएगा। ओके, सो यहाँ पर कुछ कॉमन कर सकते हैं क्या? यस, -1 अगर कॉमन निकालते हैं तो हमें मिलेगा वही टर्म ट्वाइस एक्स माइनस 1, -1 इंटू दिस वैल्यू, सो यहाँ आएगा -1 इंटू -1 इज +1। सो ब्रैकेट को कॉमन निकालते हैं ट्वाइस एक्स माइनस 1 इन वन ब्रैकेट, ट्वाइस एक्स माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट इज 0, क्योंकि ये जो बचा है वो भी सेम है। सो 0 दोनों को सेपरेट करेंगे, ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ट्वाइस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो यहाँ क्या आएगा, ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू +1 लिखेंगे, ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू 1 है, सो हियर x इक्वल्स टू 1/2 एंड ऑल्सो x इक्वल्स टू 1/2। 2 को हम यहाँ डिवाइड में भेज देते हैं, तो x का फैक्टर आया है यहाँ पर 1/2। ओके, सो यहाँ 5th क्वेश्चन भी फिनिश हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसको पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्या करना है हमें, ये जो डिवाइड में x है दोनों तरफ x को मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ 6 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइड बाय भी x लिखेंगे, 2 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x और यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाय x, बोथ दी साइड मल्टीप्लाई कर लिया है हमने x से। तो यहाँ पर देखो 6x² माइनस x कैंसिल होता है, -2 इक्वल्स टू 1x। ओके, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है, सो लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं। 6x² पॉजिटिव है तो नेगेटिव लिखेंगे, यहाँ -2 इक्वल्स टू 0। अब हमें फैक्टर चाहिए -12, 6 2 जा 12। अब 12 के कौन से फैक्टर्स है? -4 एंड 3, 4 3 जा 12, 4 में से अगर 3 माइनस किया तो क्या होता है? यस, 1 रहेगा। सो लिखो यहाँ पर थ्राइस x² माइनस थ्राइस x प्लस थ्राइस x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब क्यों ऐसे लिखा है? क्योंकि ये 3 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ हम कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी कॉमन निकाल सकते हैं, पहले या बाद में आप कैसे भी लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या कॉमन दिख रहा है? 3x कॉमन निकालते, 3x कॉमन निकाला तो यहाँ रहेगा ट्वाइस x, क्योंकि 3 इंटू 2 6x, x इंटू x² ओके, और यहाँ पर लिखेंगे प्लीज 1, सिंपली 1, थ्राइस x प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आता है। यहाँ क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? यस राइट, 2 अगर कॉमन निकाला -2 तो यहाँ रहेगा ट्वाइस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और ये वैल्यू तो यहाँ आएगा ट्वाइस एक्स प्लस 1 इन वन ब्रैकेट, थ्राइस एक्स माइनस 2 इन अनदर ब्रैकेट इक्वल्स टू 0। अब 0 सेपरेट करते हैं, ट्वाइस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, थ्राइस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ आएगा ट्वाइस एक्स इक्वल्स टू -1 और थ्राइस एक्स इक्वल्स टू +2। सो x इक्वल्स टू -1/2 एंड x इक्वल्स टू 2/3। ओके, सो ये हो गए x के फैक्टर्स। सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में से हमें 7 नंबर का प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पर हमें इक्वेशन दिया हुआ है ये, लेकिन हमें a इंटू सी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इक्वल्स टू 2।
ओके, वही अगर हम यहाँ 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर रूट 2 करते हैं तो यहाँ हमें मल्टीप्लीकेशन मिलेगा 5 इंटू 2। ओके, सो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 10, तो 10 के हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि एडिशन 7 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन 10 आना चाहिए। तो 5 2 जा 10, ओके, और 5 प्लस 2 इज 7। तो यहाँ पर लिखते हैं उसके फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं 5x और यहाँ twice x। ओके, अब इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ x कॉमन दिख रहा है हमें, तो x को बाहर निकालते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, और यहाँ पर ये 5 एज इट इज। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज x इंटू एक्स, यहाँ पर आएगा x और 5 बन जा 5। अब इन दो टर्म्स में से हमें क्या बाहर निकाल सकते हैं? ओके, ये है 2, अभी हमने देखा है स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इज 2। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट 2x लिखते हैं तो यहाँ हमें 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और x एज इट इज, और यहाँ पर अगर हम 5 लिखते हैं तो 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, अब हमें ये सेम दिख रहा है ब्रैकेट, तो सिंगल टाइम लिख लेंगे यहाँ पर, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो एक्टिविटी में ऑलरेडी दिया हुआ है x और स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो x का वैल्यू क्या मिलेगा? हम ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, सो x इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू मिल रहा है यहाँ, ओके, -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और जो सेकंड है ये इसको हम शिफ्ट कर लेंगे सिर्फ यहाँ पर राइट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो निगेटिव हो जाएगा। सो यहाँ पर जो फैक्टर आया है -5 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारा 7 नंबर का भी क्वेश्चन फिनिश होता है। नंबर 8 का यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 2। ओके, सो इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 इक्वल्स टू वॉट 6। अब 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए जो हमें यहाँ पर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आना चाहिए। ओके, सो देखो जैसे हमने अभी किया था ऑफ 6 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 6 होता है। अगर इन दोनों का हमने एडिशन किया तो 2 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? साइन निगेटिव चाहिए। ओके, अगर इन दोनों का एडिशन करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1 है, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ओके, 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 1 स्क्वायर ऑफ 6 इक्वल्स टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो यही फैक्टर्स है हमारे थ्राइस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, अब यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम? इस फैक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 6 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो ये 3 को हम ऐसे लिखेंगे फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x इंटू एक्स, तो यहाँ 3x स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स। पहले मैं आपको बता दूंगी यहाँ पर क्या आएगा, ये 6 का फैक्टर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ओके, और इसको भी हम सेम वैसे ही लिखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, सो देखो अब इसमें से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यस राइट, ये थ्राइस एक्स और ये टर्म यहाँ से कॉमन दिख रहा है हमें। ओके, सो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये कॉमन निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स इन ब्रैकेट क्या रहेगा फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 2, क्योंकि इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 आएगा। अब देखिए आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। ओके, ये 2 और ये 2, सो यहाँ से हम माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर निकालते हैं तो यहाँ आएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2।
इक्वल्स टू 0। अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सेम वही वैल्यू आने वाली है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो हमें सेम दिख रहा है, सो सिंगल टाइम लिख लेंगे। थ्राइस x स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इन अनदर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। क्या आएगा फिर? स्क्वायर रूट ऑफ थ्राइस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0 एंड और यहाँ पे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ थ्राइस x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ऑफ 3x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, सो ये हो गया है इस इक्वेशन के रूट्स।